कोण आप सभी लोग जानते हैं पहले से ही। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंगल। ठीक है, देखिए कोण क्या होता है। शुरू से ही कक्षा 6 से कोण पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है कोण को जानना, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको परिभाषित कर दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। तो एक कोण वो माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। मतलब ये हुआ कि आप एक किरण ले लीजिए, इसे खींच लीजिए, ये एक किरण कहलाती है। ठीक है, और एक कोण वो माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु, मान लीजिए इसका प्रारंभिक बिंदु था और इसी के ऊपर मान लीजिए एक दूसरा किरण हमने यहाँ पर लिया और फिर उसे घुमाना इसे स्टार्ट किया, यहाँ से घुमा करके यहाँ तक ले आए कि जैसे मान लीजिए ये है, ये दूसरी किरण इसी के ऊपर थी, एक किरण ये है, दूसरी किरण इसी के ऊपर ऐसे थी, इसको मैंने ऐसे घुमाया, यहाँ ला के कर दिया, तो यहाँ पर पहुँच करके इसके बीच में कोण बन गया इतना। कोण मतलब कोना। एक कोण वो माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर बनता है। ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से आप घुमाइए, जहाँ तक इसको लेके आएंगे उतना कोण बन जाएगा। ठीक है, और सुनिए यहाँ पर जो किरण की ये जो घूर्णन की मूल स्थिति जो होती है इसको हम कहते हैं प्रारंभिक भुजा। ठीक है, तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति इसको जो है हम कहते हैं अंतिम भुजा। समझ पा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक भुजा, और इसे क्या कहेंगे? अंतिम भुजा। ठीक, यहाँ पर इतना कोण बनाइए। और यहाँ से ये घूर्णन करना स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ से, तो इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये घूर्णन बिंदु कहलाता है, इसको शीर्ष कहते हैं। अच्छा सुनिए, इतनी बात हो गई। अब मान लीजिए ये कोई एक प्रारंभिक भुजा है, किरण है, और यहाँ से एक दूसरी किरण इसके ऊपर से यहाँ से लेकर के घुमाना शुरू करें और इसको घुमाते घुमाते यहाँ पहुँचा दें, मतलब ऐसे हो जाए। तो इसको हम घुमा करके यहाँ पहुँचाए हैं ना, यही तो है। ये मान लीजिए यहाँ पर कोण थीटा बना, ये आपका है जो है प्रारंभिक भुजा, और ये अंतिम भुजा है, और ये आपका शीर्ष है। यहाँ पर देखिए ये किरण ऐसे थी, हमने ऐसे घुमाया है ना, ऐसे ऐसे, तो इसे कहते हैं वामावर्त। घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं वामावर्त। और दूसरा ये था कि मान लीजिए ये किरण ऐसे था, हम इसको ऐसे घुमा देते, यहाँ पर था, इसको ऐसे नीचे घुमा देते, तो ये घड़ी की दिशा में हो जाता। तो इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? वामावर्त, और इसे क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनता है वो ऋणात्मक बनता है। अगर हम इसको दक्षिणावर्त दिशा में किरण ऐसे थे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पर कोण ऋणात्मक बनेगा, और यहाँ पर कोण वामावर्त जब हम घुमाएंगे तब धनात्मक बनेगा। तो ये है धनात्मक कोण, और यहाँ पर ऋणात्मक। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है
आप क्या कर सकते हैं कि एक ये मान लीजिए किरण खींचिए OA, और दूसरी किरण मान लीजिए इसी पर है यहाँ पर, और इसको ऐसे घुमाना आप स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए इस तरीके से, ये दूसरी किरण इसी पर थी और इसको आप घुमाना स्टार्ट करिए और इस तरीके से घुमा करके आप पूरा इसे घुमा दीजिए और घुमा के ला करके यहीं पहुँचा दीजिए। तो क्या होगा, ये पूरा ऐसे घूम जाएगा। ये घूम गया, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो पूर्ण घुमाव कहलाता है ये, और यहाँ पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ये कहलाता है पूर्ण घुमाव। पूर्ण घुमाव मतलब पूरा घुमाया गया है। तो प्रारंभिक भुजा भी यही थी और घूमकर अंतिम भुजा भी यहीं पर पहुँच जाती है। तो इस तरीके से जब पूर्ण एक घुमाव पूरा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कोण आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक। अगर हम किरण को ऐसे वामावर्त घुमाते हैं घड़ी की उल्टा दिशा में तो ये जो है धनात्मक कोण बनाएगा, और अगर इसे हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं इस तरीके से तो ये ऋणात्मक कोण बनाएगा, ठीक। अब बात करते हैं डिग्री माप की। इसके कोणों के माप की बात करेंगे तो उसमें जो होता है, एक होता है डिग्री माप और एक होता है रेडियन। तो पहले हम बात करेंगे डिग्री माप। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं डिग्री मेजर के, कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो कोण का माप 1 डिग्री कहलाता है। अब ये आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया होगा, देखिए। अच्छा, एक बात और लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और ये जो 60 मिनट होता है, या हम कहें कि जो 1 मिनट होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। यह बात आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। डिग्री में मिनट जो है मिनट से डिग्री में भी जा सकेंगे, और डिग्री से मिनट में अगर आना होगा तो 1 डिग्री रहेगा तो उसकी जगह पर हम 60 सेकंड इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए ये चिन्ह पर प्रयोग करेंगे। और अगर कहीं 1 मिनट है उसके लिए हमें सेकंड में जाना है तो 60 लिख के ये डबल डैश लगा दिया करेंगे, ठीक है। अभी आगे जब सवालों में आएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक बार इसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी प्रारंभिक किरण है और यहाँ से हम इसे घुमाना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले आए घुमा करके, तो ये एक पूरा परिक्रमण हो गया, पूरा एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक पूरा परिक्रमण कर लिया इसने, घूम लिया पूरा। अब यहाँ पर जो किरण थी, अच्छा पूरा घूमेगा तो कितना बनेगा 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ से हम अगर इसे घुमाना शुरू करें और मान लीजिए यहीं तक घुमाएं, ठीक है ना, और ये जहाँ तक हम घुमाए हैं, जहाँ तक हम इस किरण को घुमाए हैं, ये क्या हो कि पूरे परिक्रमण का 1/360वां भाग हो। 1/360वां 1/360वां यहाँ लिखिए, और पूरे परिक्रमण पर बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है। बोलिए कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। तो हमसे यही कहा जा रहा है कि यदि प्रारंभिक भुजा से, ये प्रारंभिक भुजा है, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, अंतिम भुजा ये हो गई, हमने यहाँ से यहाँ तक ही तो घुमाया है, अंतिम भुजा का घुमाव पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो, 1/360वां भाग हो तो कोण का माप 1 डिग्री होता है। तो इसमें आप 360 का गुणा कर दीजिए, पूर्ण परिक्रमण का कितना भाग हो 1/360वां भाग। तो इसमें जब आप गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 डिग्री ही तो बचेगा। यही तो कहा जा रहा है हमसे कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव पूर्ण परिक्रमण का, जितना पूरा परिक्रमण होता है उसका कितना हो 1/360वां भाग हो। तो पूर्ण परिक्रमण का अगर इतना भाग है तो उसमें जब आप गुणा करेंगे 1 डिग्री आ जाएगा, ये कैंसिल हो करके। तो इस तरीके से 1 डिग्री की ये परिभाषा, मतलब ये हुआ सीधा सीधा
कि आप यहाँ क्या करिए कि जो पूरा परिक्रमण होता है ना, उसमें जो है 360 भाग कर दीजिए। इसका पूरे घुमाव का यहाँ से यहाँ तक जब आप घूमेंगे तो पूरे घुमाव को यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना है 360 का, इसका 360 भाग कर दीजिए। 360 भागों में ऐसे इसे बांट दीजिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो जब 360 भागों में इसे जब आप बांटेंगे तो उसका एक भाग जो होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, ये था डिग्री माप, और ये डिग्री का प्रतीक होता है। और इसके बाद हम जानेंगे रेडियन माप क्या होता है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1 है। अब ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका इकाई। तो ये मान लीजिए जितना भी है वो क्या है? 1 है। आप इस वृत्त पर एक इकाई का जितना लंबा ये है उतनी लंबाई का एक चाप काटिए। तो ये जितना बड़ा ये है, अगर इतनी लंबाई का यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। नहीं समझ में आया? एक वृत्त खींचिए एक इकाई का, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए, 1 मिलीमीटर ले लीजिए। आप उसका जो है एक वृत्त बनाइए, उस त्रिज्या से प्रकार ले लीजिए, उसमें बनाइए। तो उसकी ये मान लीजिए त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ प्रकार की नोक होगी, यहाँ से रख के आप घुमाएंगे, ये बन के तैयार हो गया वृत्त। अब क्या करिए, यहाँ पर प्रकार की नोक को रखिए और जहाँ 1 सेंटीमीटर दूरी कट हो रहा है वहाँ कट कर दीजिए। तो ये उसका चाप हो जाएगा। और यहाँ से इसे मिला दीजिए, चाप की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। ये यहाँ से, अभी हम चाप की लंबाई के लिए आपको सूत्र बताते हैं। ये चाप की लंबाई होती है। तो यहाँ इसके बीच में जितना कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहते हैं। अब अगर ये ऐसे घूम के बना है तब तो ये प्लस में होगा, और अगर ये नीचे आया है, मान लीजिए ऐसे घूम के बना है, प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति ये है, तो ये माइनस में हो जाएगा। किस में रहेगा? माइनस में। तो ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप वामावर्त घुमाते हैं किरण को तो कोण धनात्मक होगा, और अगर दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कोण ऋणात्मक होगा। देखिए, अब हम आपको इसकी ये जो मान लीजिए वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्या r है, ये इसकी चाप की लंबाई मान लीजिए l है, यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है, और यहाँ मान लीजिए O है, ये A है और ये B है। तो इसमें हम इसके लिए सूत्र बताते हैं क्या होता है। इसके लिए जो हमारे पास सूत्र है वो है थीटा। अगर आपको ज्ञात करना है तो थीटा बराबर होता है L/r, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। इसे आप लिख सकते हैं चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ये सूत्र होता है। तो इससे आपको थीटा L/r मतलब चाप की लंबाई, थीटा कोण और ये त्रिज्या, इन तीनों में से कोई 2 दिया हो तो एक तीसरा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बात को शाब्दिक रूप में कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, कामा चाप की लंबाई L तथा केंद्र पर कोण थीटा रेडियन। यहाँ पर ये जो कोण है इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये रेडियन में बनता है, ये रेडियन में लिया जाता है, तो इसलिए थीटा रेडियन लिखते हैं। केंद्र पर कोण थीटा रेडियन है तो थीटा बराबर L/r, ये सूत्र जो हमने लिखा था। और यहाँ पर आप L बराबर r थीटा भी
लिख सकते हैं। जैसे लंबाई अगर निकालना है यहाँ से आप ये ले सकते हैं। ओके, ये सूत्र का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। आपको पता होना चाहिए यल क्या है, चाप की लंबाई, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और थीटा क्या है, कोण है। देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, थीटा। इसकी त्रिज्या आर, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों त्रिज्याएं ही तो हैं। और ये क्या है, चाप की लंबाई यल। तो यहाँ से हम जानते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा, यल बटा, ये तो अभी हम बताती है आपको। तो अगर ये थीटा बराबर यल बटा आर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यल बराबर कितना है, 2 पाई आर है। ये एक वृत्त है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। और मान लें कि हम ये जो चाप की लंबाई है वो पूरा ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए यल है। तो ये सूत्र ये है, अगर यदि यल बराबर 2 पाई आर पूरा, ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, वृत्त की परिधि। परिधि जानते हैं, परिधि ये जो पूरी लाइन होती है इसी को कहते हैं परिधि। आप यहाँ से मान लीजिए घूमना शुरू किए और पूरे पर ऐसे इस तरीके से पूरे पर घूम के यहीं आ जाइए, तो ये पूरी परिधि की बात हो गई। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि थीटा बराबर ये जो यल था इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 2 पाई आर और बटा आर। और यहाँ पर ये जो इसका मात्रक आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में। तो ये आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वृत्त पर पूरा घूम जाते हैं, अगर आप किसी वृत्त पर पूरा एक बिंदु से स्टार्ट करके पूरे वृत्त पर घूम जाएं, तो वहाँ पर जो आपका कोण होगा वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। ये तो पता चला थीटा बराबर 2 पाई रेडियन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि डिग्री में अभी जब हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पूर्ण घुमाव पर अगर एक पूरा चक्कर लगा लिया जाए तो वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ हम जब रेडियन में बात कर रहे हैं कि जब हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तब कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 2 पाई है रेडियन, ये बराबर है 360 डिग्री के। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। यहाँ पर जब रेडियन में निकाले तो मान कितना आया, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई का मान होगा वो बराबर कितना होगा, 360 बटा 2। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, और जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस हिसाब से ये हुआ कि पाई बराबर 180 डिग्री, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। अगर आप 1 डिग्री लिखना चाहें यहाँ पर, तो मान लीजिए ये 180 डिग्री था, यहाँ पर 1 लिख लें तो ये 180 इसके नीचे आ जाएगा। और दूसरा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, ऐसे भी तो कह सकते हैं। ये पाई रेडियन में ही तो था, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाई यहाँ से उठाते हैं, इसके नीचे ला करके लिख देते हैं इसके, तो ये 180 बटा पाई हो जाता है। तो इधर 1 ही तो बचेगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई और 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो जब अभी हमें कभी आगे आप देखेंगे कि हमें क्या होगा कि उसमें बदलना होगा, डिग्री माप से रेडियन में जाना होगा और रेडियन से डिग्री में जाना होगा, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस 1 रेडियन को, ये जो 180 बटा पाई है, इसको हम पाई का मान रख के देख लेते हैं कि आखिर ये वास्तव में डिग्री में होता कितना है। तो 180 बटा पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो 180 बटा, यहाँ पर हम कर देंगे ये 7 ऊपर आ जाएगा और बटे में 22 हो जाएगा।
तो अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो ये 11 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, और 7 से गुणा करें तो 7 9 63/11। तो इसको अगर हम भाग करें तो ये कितना आएगा, 11 × 5 = 55, और बाकी कितना बचा, 8 बचा, तो 80 हो गया। तो 11 × 7 = 77, तो बचा कितना, 3 बच गया, 3 बचा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57 सही 3/11। अभी ये डिग्री में चल रहा है, किस में चल रहा है, ये डिग्री में चल रहा है, ये पूरा डिग्री में है। लेकिन अब ध्यान दो, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, इसको हम अलग अलग लिख देंगे। देखो अगर मैं इसको फिर से जोड़ूं, इसका इसमें गुणा करूंगा फिर इसमें जोड़ूंगा, तो फिर से हमारा यही आ जाएगा जो ये पहले से था। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 11 × 7 = 77 और 11 × 5 = 55, 55 और 7 62, तो 627 और प्लस 3/11, तो 7 3 10 और 2 और 1 हासिल 3 और ये 6, तो 630/11 आ गया। तो इसी को हम बांट के 2 भागों में लिखे हैं। तो ये 57 डिग्री तो पूरा है ना, और ये जो है 3/11 डिग्री है, बटे में है, तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, इसको हम मिनट में बदलेंगे। और मिनट में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 57 डिग्री ऐसे लिखेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे 3/11 और गुणा कर देंगे 60 से। तो जब 60 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। तो ये 57 डिग्री प्लस 6 × 18 180/11, ये मिनट है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें और 11 से इसे भाग करें, तो जब इसे हम 11 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 11 × 11 लिखिए, बाकी बचा 7, तो आगे 0 70 हो जाए, 11 × 6 = 66, बाकी बचा 4 11 × 33, तो 4/11। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से समझ लीजिए, 11 × 11, बाकी बचा 7, आगे 0 70 हो जाएगा, तो 11 × 6 = 66, तो कितना बच गया, 4/11। ये अभी किस में है, मिनट में है। लेकिन अब हम इसको तोड़ेंगे, तो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11, और ये भी मिनट में ही रहेगा। लेकिन अगर इसमें हम 60 से गुणा कर दें तो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अलग कर दिए हैं, और फिर इसको जो मिनट में था अब इसको हम सेकंड में बदल लिए हैं। तो एक बार फिर से 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 6 × 4 = 24, 240/11, ये सेकंड में है। तो यहाँ पर 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस भाग करिए, 11 दूना 22 और बाकी बचा 2, ये 20 हो गया। तो फिर इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आप लोगों का वो लगभग 22 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि 11 दूना 22 होता है और ये 20 ही बचा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लगभग जो है ये कितना आएगा, 22 आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 22 सेकंड, 21 दशमलव कुछ आएगा भाग करेंगे तो उसको हम टोटल राउंड फिगर 22 लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आया कि 1 रेडियन जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 16 प्लस 22 सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। यहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो ये अभी मैं 1-2 बात और बता दूं इसमें, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। देखिए ये तो हमने करके दिखा दिया। दूसरा अगर आप निकालना चाहें तो 1 डिग्री जो बराबर होता है π/180 रेडियन के,
अगर इसको भी हम हल करें तो ये निकल कर आता है 0.01746 रेडियन। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में 0.01746 रेडियन होता है और 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड होता है। अब जब आपको रेडियन माप पता करना हो, कोई डिग्री माप में कोई कोड दिया हो, तो आप क्या करेंगे, उस डिग्री माप में एक π/180 से गुणा कर देंगे, रेडियन माप में आ जाएगा। और अगर आपको रेडियन माप में कोई कोड दिया गया है, डिग्री माप में पूछा जा रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, उस रेडियन माप में 180/π से गुणा कर देंगे तो डिग्री माप में आ जाएगा। देखिए जो पहला उदाहरण है इसमें, उसमें कहा जा रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए। तो देखिए इसे कैसे बदलेंगे। पहले तो 40 डिग्री और जो 20 मिनट है, इसको पहले पूर्ण रूप से आप डिग्री में बदल लीजिए। तो इसे पूर्ण रूप से डिग्री में बदलने के लिए ये 40 डिग्री प्लस 20/60, अब ये डिग्री में आ जाएगा। देखो डिग्री से मिनट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 60 से गुणा करते हैं, लेकिन जब हमें उल्टा मिनट से डिग्री में आना होगा तब हम उसमें 60 से भाग करेंगे। तो जब इससे हम भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 40 प्लस 1/3 ऐसे तो मिला। तो ये डिग्री है, इसको इसमें जोड़ दीजिए आप 1/3 को, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 120 प्लस 1/3। तो यहाँ पर आपको जो मिला है डिग्री में 121/3 डिग्री मिल गया। इस 121/3 डिग्री को आपको बदलना है रेडियन में। तो मान लीजिए 180/3 था और इसको हमें ये मान लीजिए पूरा किस में है, डिग्री में है, और इसको हमें किस में बदलना है, रेडियन में। तो अभी पीछे हमने बताया है कि आपको डिग्री से रेडियन में अगर जाना हो तो फिर किससे गुणा करना पड़ता है, π/, हाँ। तो इसको आप क्या करेंगे, π/180 से इसमें गुणा कर दीजिए 121/3 में, तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दीजिए और बाकी को आप पाई में ही लिखेंगे। तो 121 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 18, तो 121 किसी से कट रहा है नहीं, तो 121 पाई लिखिए और बटा 3 0 0 3 8 24 और 3 एकम 3 2 3 2 5 540 हो गया। तो ये आपका मान किस में आ गया, रेडियन में। मतलब ये हुआ कि जब कोई भी आपको डिग्री में मान दिया हो और उसको जो है रेडियन में बदलना हो तो उसमें आप क्या करेंगे, π/180 से गुणा कर देंगे। क्योंकि ये सीधा सीधा डिग्री में नहीं दिया हुआ था, 40 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ था, तो इसको पहले हमने क्या किया, पूर्ण रूप से डिग्री में बदला और उसके बाद में इसमें गुणा कर दिए कितने से, π/180 से। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल 2 है उसको देखिए। जब हमें रेडियन को डिग्री माप में बदलना होता है तब उसमें हम गुणा करते हैं 180/π से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 रेडियन बराबर 6 गुणा 180/π, ये आ गया आपका डिग्री में। अब यहाँ पर पाई है तो यहाँ पाई का मान रखेंगे हम, और फिर से जो पीछे अभी आप लोगों को करके दिखाए तो उस तरीके से हम गुणा भाग करेंगे। तो देखिए 6 गुणा 180/π की जगह पर 22/7 रखेंगे, और फिर उसके बाद में ये 6 गुणा, ये जो 7 बटे में है ये ऊपर जाएगा, तो 180 गुणा 7/22, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणा कर लीजिए। तो 3 गुणा 7 0 0 7 8 56 और 7 एकम 7, तो बचा कितना, 7 एकम 7 और 5 12,
बटा 11, इसका फिर से गुणा कर दीजिए। तो 0 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3 बटा 11, तो 3780 बटा 11 यहाँ पर मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है 11 से भाग करेंगे। तो भाग करिए, यहाँ लिखते हैं 3780, ये डिग्री है पूरा, रेडियन से हम डिग्री में आ गए हैं। अब थोड़ा सा इसको हम डिग्री से किस में बदल देंगे, मिनट और सेकंड में भी बदल देंगे। ग्यारह से भाग करिए, 11 तिया 33, बाकी बचा 37 में से 33 निकल गया तो बाकी बचा 4, आगे 8 है तो 48 हो गया, 11 चौको 44, बाकी बचा 4, और फिर यहाँ पर 0 है तो 40, तो 11 तिया 33, बाकी बचा 7/11। ये इसको अभी हम लिख सकते हैं 343 प्लस, ये डिग्री है 7/11, ये भी डिग्री ही है। अगर इसमें हम 60 से गुणा कर दें तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, तो 343 डिग्री प्लस 7 छक 42 बटा 11 मिनट। इसके बाद 343 डिग्री प्लस 11 से इसमें भाग दीजिए, 11 तिया 33, बाकी बचा 9, तो ये 90 हो जाएगा, तो 11 8 88, बाकी बचा 2, तो 2/11। ये अभी भी किस में है, मिनट में। और इसको हम क्या करेंगे, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये 2/11, जब हमने अलग लिखा तो मिनट में था, लेकिन अगर इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो ये 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 6 दूनी 12, 120/11 सेकंड। तो यहाँ पर हम 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 एकम 11, बाकी बचा 1, 10 हो गया, तो फिर लगभग 11 एकम 11 हम इसे कह सकते हैं, थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे इतना, और इसको बराबर करके लिख देंगे 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। ये किसके बराबर है, 6 रेडियन के बराबर है। 6 रेडियन बराबर होता है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। ओके, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम कोई उदाहरण नंबर इसका तीसरा देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर तीसरा है। देखिए, कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। मतलब इस तरीके से कोई वृत्त है हमारे पास और ये इसका केंद्र है, और केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है, और यहाँ इसकी जो चाप की लंबाई वो कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें बताना है, आर हमें नहीं पता है, बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो दिया है वो है थीटा 60 डिग्री, लेकिन ये जो डिग्री में इसका इस्तेमाल हम जो सूत्र पढ़े थे उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको हमें पहले रेडियन में बदलना होगा। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होता है, हमें कितने से गुणा करेंगे इसमें, π/180 से। कितने से, π/180 से। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 3 18, तो थीटा बराबर कितना आ गया, π/3 रेडियन। ये थीटा का मान हो गया। यल हमें दिया है, कितना दिया है, 37.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप लोग सूत्र लिख लीजिए, R बराबर यल बटा थीटा, R बराबर यल बटा थीटा। तो ये सूत्र है जो मैं पीछे बता के आया हूँ।
तो बताइए यल कितना है? 37.4 सेंटीमीटर बटा थीटा कितना है? पाई बाई ये है 3। तो r बराबर 37.4 गुणा ये 3 ऊपर चला जाएगा और बटा पाई। तो इस पाई का भी मान आप रख सकते हैं। पाई का मान ऊपर आपको दिया गया है कितना? तो पहले 3 से गुणा कर लीजिए इसमें साथ में। 3 चौक 12 और 3 सतह 21 और 1 हासिल 22 और 3 त्रिका 9 2 11 बटा पाई का मान 22/7 होता है। तो 112.2 गुणा 7 बटा 22। अब इसका गुणा कर लीजिए आप 7 का इसमें। तो 7 दूना 14 हासिल आवा 1, 7 दूना 14, 1 हासिल 15, 7 एकम 7 और 1 8 और 7 एकम बटा 22। देखिए क्या ये कैंसिल होगा? हाँ 2 से तो कैंसिल हो ही रहा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 2 तियाँ 6, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 सते 14। तो ये 29.7 बटा 11। अब इसको आप 11 से भाग कर सकते हैं। तो जब आप 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, बाकी बचा 7, 72 हो जाएगा। 11 छक 66, बाकी बचा 6। देखिए ये जो है इसको काटने में गलती हो गया। जब हम 2 से इसे कैंसिल कर रहे थे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये तो सही है, लेकिन ये 2 तियाँ 6 है तो यहाँ गलती से 2 लिख दिए थे। तो ये 392 आएगा इस तरीके से। और जब हम 392 को इससे भाग करेंगे 11 से तो 11 तियाँ 33, बाकी बचा 6 और ये 2 है तो 62 हो जाएगा। 11 बचे 55 और फिर उसके बाद दशमलव लगा लीजिए। तो यहाँ पर 7 बचा और ये भी 7 है तो 11 सते 77 तो 35.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी निकल कर आ गई है 35.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो जाता है।